सत्ता में लौटना है तो यूपी को जीतना होगा, और वहां अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका क्या हाल है उसी पे तो चर्चा हो रही है। जेटली साहब, एक जो इशू उठ रहा है कर्नाटक से, जो एक मैसेज गया है या देने की कोशिश कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, एक कि आप जो मुद्दे उठाते हैं बजरंग बली, बजरंग दल की बात हुई, आपने बजरंग बली से जोड़ दिया। कोई लॉजिक नहीं था, कोई तर्क नहीं था कि बजरंग दल और बजरंग बली को जोड़ा जाए। केरला स्टोरी ये एक अलग इशू है, उसको कर्नाटक चुनाव से, यानी अब जनता समझ गई है कि ये जो इशू हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता चुनाव से, समाज से या सियासी समीकरणों से, वो अब चलने वाले नहीं मुद्दे हैं, मूल मुद्दे अब रहेंगे। क्या यही मैसेज गया कर्नाटक से? रहना भी चाहिए। बजरंग दल पाकिस्तान का तो एजेंसी नहीं है, बजरंग दल भारत के एक संगठन है, और कहीं पर भी जाकर अगर वो कोई भी गतिविधि करता है तो भारत के अंदर करता है। और बजरंग दल जो अपने आप को बजरंग बली के भक्त बताते हैं, उनको बैन करने का मैनिफेस्टो में जो वायदा किया वो किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। छोड़ दीजिए इस बात को, कोई लाभ नहीं मिला। आपका ये जो क्लेम है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, यही बात तो मैं आपको बता रहा था कि लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो लाभ मिला ना। पीएफआई की मांगों को अपने मैनिफेस्टो में रखने से कांग्रेस पार्टी को तो लाभ मिला। जेडीएस गायब हो गई, जेडीएस का वोट सारा कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। तो आप ये सोचिए कौन सा ऐसा वोटर था जिसको पीएफआई की मांगों से ज्यादा आकर्षित होकर के उस राजनीतिक पार्टी को अपना आइडियल बनाना था। जो राजनीतिक पार्टी बजरंग दल को तो बैन करने की बात करती है, लेकिन पीएफआई की बातों को आगे बढ़ाने की सोच रखती है। तो जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया, मैं तो क्रेडिट दूंगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन पोलराइजेशन हुआ सारा। लेकिन जेटली साहब सिर्फ मुस्लिम वोट ही कांग्रेस को नहीं गए हैं, लिंगायत के 34 विधायक चुनकर आए हैं। बिल्कुल। अभी आपने केरला स्टोरी की बात करी, केरला के अंदर जाकर के देखिएगा मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या यही है, कभी फिजिकली जाकर के देखिए केरला के अंदर, अगर एक रियल पिक्चर लोगों के सामने आई है। क्योंकि एक तरफ पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी, मैं नहीं कहता हूं, आप जाके कंफर्म करवाइए वहां से, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी कह रही है कि हमारी लड़कियों के खिलाफ जिहाद छेड़ा जा रहा है, लव जिहाद छेड़ा जा रहा है। वहीं पर जो हिंदू संगठन है या हिंदू धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, वो जातियों के आधार पर बहुत बुरी तरह से बटे हुए हैं। और आप देखिए फिजिकली जाकर के, तो उसका बेनिफिट कौन उठाता है? ऐसी राजनीतिक पार्टियां ही उठाती हैं उसका बेनिफिट। और वो बेनिफिट इन्होंने कर्नाटक के अंदर भी उठा करके दिखाया। वोट परसेंटेज बढ़ा तो किस लिए बढ़ा? क्योंकि जेडीएस का घटा। वोट परसेंटेज बढ़ा तो किस लिए बढ़ा? क्योंकि उन्होंने पोलराइजेशन की नीति अपनाई। हमारा तो वोट परसेंटेज वही है जो हमारा था। ठीक है, दीपक झा रिस्पॉन्ड कीजिए। दीपक झा रिस्पॉन्ड कीजिए। कमाल की बात है, बजरंग बली को कंपेयर करना बजरंग दल से भाजपा की मानसिकता थी, और जनता ने बताया कि कैसे आपने जनता का अपमान, बजरंग बली का अपमान कर रहे हो। जनता मूर्ख नहीं है जेटली जी, आप थोड़ा सा तो पढ़ लिख के आइए। और पीएफआई की 3 पॉइंट बताइए ना जो कांग्रेस समर्थन कर रही है, जो मैनिफेस्टो में डाला है। कोई दो तीन बातें बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक कहना कि पीएफआई का समर्थन, हम तो बैन की बात करते हैं, हम तो बैन करने की बात करते हैं पीएफआई पे, कि उसके किसी भी एक्टिविटीज को बैन करेंगे। जो जेटली जी इस तरीके से चैनल पे बैठ के यहाँ पे झूठ बोलेंगे और देश मान जाएगा। अब समय चला गया, आप लोग झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की मशीन है। नहीं, अब आप झूठ की मशीन बंद करिए अपना, और अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और हिमालय पर जाइए। अब जनता नहीं माफ करने वाली है। ठीक है, जेटली साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे संजीव के पास आना है। तो कभी कश्मीर फाइल्स बनाते हैं, सिर्फ फाइल्स और स्टोरी। ठीक है दीपक झा, नहीं चलता, ठीक, जवाब ले लेते ना। पे चलता है रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरीके से मुद्दों पे चलता है। ठीक है जेटली जी, जल्दी से, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। सुनो, देखो, मैं सबसे बड़ी बात जो पीएफआई की 2 मांगे पहले आपको बता देता हूं। मैं पीएफआई ने एक मांग करी थी कि 10,000 करोड़ रुपया जो है वो मुस्लिम के लिए सरकार अपने बजट के अंदर रखे, और बिल्कुल वही मांग इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाली। पीएफआई ने मांग करी थी कि 6% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाना चाहिए, वो बिल्कुल एज इट इज इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाली। तो ऐसा नहीं है, पीएफआई ने रिटर्न में मांग करी थी, और जो मांग करी थी वो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा बना है। और मैं फिर भी बोलता हूं रवि जी, क्रेडिट जाता है। इतना खूबसूरती के साथ पोलराइजेशन हो गया, और उसको ये सेक्युलर का नाम दे करके। जेटली जी, थोड़ा सा योगदान तो आपका भी है। बजरंग बली, अगर बजरंग बली नहीं आया होता तो शायद कांग्रेस को इतना फायदा नहीं मिलता। सीधा रुक करते हैं संजीव।